अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रावलपिंडी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपकी मेज़बान अनीला यूसुफ खान। आज हम इस वक्त मौजूद हैं एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ और हमारा ये प्लेटफॉर्म है लेडीज़ लाउंज और इनका एक सिलसिला है फ्रॉम वेयर आई सी। और इसमें हमारी आज जो एक मेहमान खातून है वो कौन है, उनका थोड़ा सा तारुफ हम खुद करवाएंगे, फिर उनकी ज़बानी सुनेंगे कि उनकी सक्सेस स्टोरी आखिर है क्या। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बहुत जानी मानी शेफ़ हिना तारिक। आइए इनसे बातचीत करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनीला, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत फ्रेश। मुझे ये बताएं कि आपकी जो ये स्टोरी है, पिछले 21 साल से आप इस शोबे से मुंसलिक हैं, तो ये जो अप्स एंड डाउन्स, ये आपने कैसे सारा मैनेज किया? हर फील्ड में जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत सारे हमें देखने पड़ते हैं अप्स एंड डाउन्स, लेकिन सिर्फ एक बात हमें रखनी है कि हमने अपनी जो लाइन चूज़ की है ना उस पर फोकस करना है। बहुत सारी हर्डल्स आएंगी आपकी लाइफ में भी, हमारी लाइफ में भी, लेकिन हमने अपने ट्रैक से हटना नहीं होता। और इस दौरान में मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। ख़ास तौर से जो लोग कहते हैं कि मेल सपोर्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है। मैं अगर अपनी स्टोरी बयान करूँ तो मेरी सपोर्टिंग लाइफ में मेरे हस्बैंड ने, मेरे मदर ने और मेरे एग्जीक्यूटिव शेफ़ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे लाइफ में। इस वजह से मैं आज यहाँ तक मौजूद हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ख़वातीन इस शोबे में बहुत कम हैं और हमारे यहाँ मतलब कहते हैं, एक मिथ भी है कि मर्द के हाथ में बड़ा जायका होता है और जितने भी हमारे अच्छे शेफ़ हैं वो मेल हैं। तो आपने कैसे इस फील्ड को चूज़ किया और फिर आपने किस तरह से अपना स्टार्ट लिया? अनीला, मैंने ऐसे स्टार्ट लिया कि जब मैंने इस्लामाबाद मैरियट होटल ज्वाइन किया तो मैंने एज अ होस्टेस ज्वाइन किया। मुझे जॉब की ज़रूरत थी और उस वक्त मेरी एक फ्रेंड ने मेरी हेल्प की उधर जॉब के लिए। मैंने वहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया, लेकिन मैंने एज अ होस्टेस ये देखा कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता जब मैं किचन में ऑर्डर्स देने जाती थी तो मुझे किचन ऑर्डर्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। फिर मैंने अपने जीएम से बात की और मैंने एक एप्लीकेशन की कि मुझे यहाँ पर किचन के अंदर ट्रेनिंग करनी है। उसके बाद मैं 9 आवर्स वहाँ पर अपनी ड्यूटी करती थी नादे कॉफ़ी शॉप में। 9 आवर्स के बाद मैं सुबह 6:30 से 3:30 तक कैफ़े शॉप में होती थी और उसके बाद मैं 4 बजे से लेकर रात 10 बजे, 10:30 तक मैं अंदर किचन में काम करती थी। ये ट्रेनिंग मैंने 2 साल की। 2 साल की आप समझिए अप्रेंटिसशिप, जिसके अंदर इस ये जो हम ट्रेनिंग करते हैं ना, इसका हमें कोई ऑफ नहीं मिलता, कोई इसके पैसे नहीं मिलते और जो हम ड्यूटी करते हैं हम सिर्फ उन्हीं के ही इनकम मिलती है। लेकिन मेरी गुड लक ये हुई कि मैंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा। 2 साल के बाद मीनवाइल मेरी प्रमोशन होगी बैंक्वेट सेल्स में एज ए इवेंट कोऑर्डिनेटर और उसके साथ साथ भी मैंने रखा अप्लाई कि कोई अगर वैकेंसी अंदर आ जाए किचन में तो मैं अप्लाई करूँ। लकीली एक वैकेंसी आई कुक 2 की, मैंने उस पर अप्लाई किया और एग्जीक्यूटिव शेफ़ ने मेरा इंटरव्यू लिया, ट्रायल लिया और मैं इस तरह से किचन में इन हो गई। उसके बाद टाइम बाय टाइम बहुत सारे हर्डल्स देखे, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत सारों ने तंग भी बहुत किया। और चूँकि मैं उस टाइम पे बहुत यंग थी, इतनी एज की नहीं थी, लोगों को समझने में बहुत टाइम लगा। लेकिन एग्जीक्यूटिव शेफ़ और एग्जीक्यूटिव सूस शेफ़ मेरे जो थे दोनों बहुत अच्छे थे, शेफ़ इमरान अली ख़ान और शेफ़ अख्तर ख़ान। उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे और उसके साथ साथ जो मुझे टीम मिली ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्ड वर्किंग की वजह से मुझे अपनी जगह बनाने में टाइम नहीं लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन यह है कि उस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा। लेग पुलिंग बहुत होती है और आपकी बात ठीक है कि लेडीज़ इस फील्ड में बहुत कम है, क्योंकि लेडीज़ इतना हार्ड काम कर नहीं सकती जिस तरह से हम लोग घरों में काम करते हैं ना। घर में बहुत छोटे स्केल पे काम होता है, लेकिन जब हम किसी प्रोफेशन को इस तरह का चूज़ करते हैं तो फिर उसमें हमें मर्दों के बराबर काम करना होता है। अब अगर 160 मेल अंदर किचन में काम कर रहे हैं और आप एक अकेली लड़की कुक 2 कुक 3 के तौर पे काम कर रही हैं, तो फिर वो ये नहीं देखेंगे कि आप लड़की हैं और ना ही आपको ये देखना है, फिर आपने उनके इक्वल होकर काम करना है। और यही सक्सेस होती है औरत की कि आपने किसी काम में शर्म नहीं करनी। हलाल इसमें कोई शर्म नहीं है। मैंने बहुत हार्ड टाइम देखा, बहुत ज़्यादा। इवन कि मुझे जब पनिश मिलती थी तो बहुत बहुत देर तक हमें टाइम ऑफिस में खड़ा कर दिया जाता था बीइंग अ वुमेन। और उस टाइम तो मैं लड़की थी तो मुझे फ़ील होना चाहिए था कि मुझे शर्म आती, लेकिन मैं भी थोड़ी क्योंकि मुझे पैशन था इस काम का, शौक़ हो गया, तो मैंने किसी चीज़ को, किसी हर्डल को ज़्यादा महसूस नहीं होने दिया अपने ऊपर। और रात 12-12 बजे तक भी काम करते, सुबह 5 बजे फिर से ड्यूटी पर। तो ये सारे स्टैमिनास जो है ना एक वर्किंग वुमेन को बर्दाश्त करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। और लोगों का क्या है, लोग तो आपको बातें करेंगे। किसी भी ऐसी फील्ड में जहाँ पे आदमी ज़्यादा हो और लेडीज़ कम होना तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनमें चलाना। लेकिन आपको ना अपने आप को कमतर नहीं समझना किसी से भी।
पीछे नहीं हटना, जो आपका ट्रैक है उस पर चलना है। औरतें किसी चीज़ में कम नहीं, डॉक्टर्स बन सकती हैं, इंजीनियर, पायलट, तो शेफ़ क्यों नहीं बन सकती। है ना, आपकी बातों से जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि अगर आप कुछ करना चाहें ना, कुछ भी काम, कोई भी किसी भी फील्ड में इन होना चाहें, कामयाब होना चाहें, तो उसके लिए कोशिश और एक जो वो है ना मुसलसल कोशिश, वो बहुत ज़रूरी है। अनीला, ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी है, लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है किसी भी जॉब में ना। जब तक आप पैशनेट नहीं है ना, वो कोई सा भी करियर है, अगर आप उसको शौक से नहीं करेंगे ना, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपके अंदर शौक होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल आप कहाँ पे अपॉइंट हैं और किन के साथ काम कर रही हैं? और ये भी मैंने सुना है कि आप एज अ ट्रेनर भी काम कर रही हैं, तो आपकी वो ट्रेनिंग सेशंस किस तरह से होते हैं, ताकि लोग जान सकें कि अगर कोई इनिशियल ट्रेनिंग लेना चाहे तो वो किस तरह से, कहाँ जाए और क्या करे इसके लिए? ऐसा है अनीला कि मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 11-12 साल इस्लामाबाद मैरियट के साथ, और उसके बाद इतना ही अरसा मैंने पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल रावलपिंडी के साथ किया है। और ये चूँकि इधर से मैंने बहुत कुछ सीखा, और इन दोनों जगहों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया, जो आज मैं हूँ यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर जो पीसी और मैरियट की एक और चेन है जो हाशी फाउंडेशन के नाम से है, मैंने वहाँ पर 15 ईयर्स हो गए मुझे वहाँ पे एज अ ट्रेनर, ऑन एंड ऑफ मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करती हूँ। है ना, मुझे ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अनीला, इतना अरसा काम करने और सीखने के बाद अब मैंने अपना एक कैफ़े लॉन्च किया है, फूड एक्सप्रेस के नाम से, जो रावलपिंडी में ही है, लाल कुर्ती में। और अब मैं ख़ुद से भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही हूँ, ट्रेनिंग सेशंस, और अपनी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है उनके साथ डिफरेंट एरियाज़ में मैं इसको अब समर के अंदर मैं अपनी कुकिंग क्लासेस स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह, और उसमें सर्टिफिकेशन होगी। क्योंकि मेरा 5 स्टार होटल का सारा एक्सपीरियंस है थ्रू आउट द लाइफ, तो मैंने अब ये प्लान किया है कि मैं इस समर में अपनी क्लासेस कंडक्ट करने वाली हूँ शेफ़ हिना की, और उसमें सर्टिफिकेशन भी होगी इंशाल्लाह। और प्रॉपर्ली जिस तरह हम क्लासेस देते हैं होटल्स में 5 स्टार में, बिल्कुल उसी तरीके से मैं अब खुद से क्लासेस कंडक्ट करने वाली हूँ इंशाल्लाह। हिना, मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारी जो एंटरप्रेन्योर ख़वातीन हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अनीला, मेरा मैसेज तो बहुत सिंपल सा है कि आगे बढ़ें, काम करें, घरों में स्टक ना हो, और अपने आप को ओपन रखें, एक फील्ड में मत स्टक रहें। अगर आप एक चीज़ में कामयाब नहीं हो सके तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप किसी और चीज़ में अपने आप को एडजस्ट करें। अल्लाह ताला ने हर जगह आप लोगों के लिए आसानियाँ रखी हुई हैं, और औरतें जो हैं वो किसी से पीछे नहीं हैं, किसी से कम नहीं हैं। तो प्लीज़ मोटिवेट रहें, अपने ट्रैक पे रहें, अपने घर वालों का साथ दें, अपने हस्बैंड का, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, और एक एग्ज़ाम्पल बने, और कोशिश करें कि आप किसी चीज़ से हार ना मानें। हिना, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आजकल आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का जब भी कोई ऐसा सीन होता है तो सब कुछ बंद कर देते हैं। जो ख़वातीन है बिज़नेस से रिलेटेड, इनको बहुत लॉस होता है, ये बहुत पीछे चली जाती हैं। तो इस तरह की ख़वातीन जो काम कर रही हैं, जब इस तरह के हालात उनको फेस करने पड़ते हैं, तो आप क्या तजवीज़ देंगी गवर्नमेंट भी उससे फ़ायदा उठा सके, और ये लोग भी जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं ये भी इससे फ़ायदा उठा सकें? अनीला, ऐसा है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा वर्किंग करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर लोन स्कीम है तो उसमें थोड़ी सी आसानियाँ हों और उनको इजीली मिल सके। प्लस ये कि जैसे हम सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, जब कोविड आता है तो अगर हम स्पेसिफिकली अपने बिज़नेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, एकदम से बिज़नेस शट डाउन कर दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि सर्विसेज से रिलेटेड जो लोग हैं उनको बुलाएं, उनके साथ एक कमेटी करें और उनके साथ डिस्कशन करें कि हमारे पास क्या प्लान्स हैं। क्योंकि हम भी तो अपने बिज़नेस को रन करना चाहते हैं, तो और हमने गवर्नमेंट की बात भी सुननी है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें मिला के, हमसे पूछ के हमारे साथ कुछ ऐसे प्लान्स करें कि हमारा बिज़नेस भी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और हम गवर्नमेंट की SOPs को भी लेकर चलते रहें। जानी मानी शेफ़ हिना तारिक की बातें आपने सुनी, उनकी ये सक्सेस स्टोरी आज हमारे साथ थी। आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा। हम चाहेंगे कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है, लेडीज़ लाउंज का जो प्लेटफॉर्म है, वो ख़वातीन जो बिज़नेस में कुछ करना चाहती हैं, कुछ करके दिखाना चाहती हैं, अगर वो हमसे अपनी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करना चाहती हैं, हमसे कुछ पूछना चाहती हैं, तो वो ज़रूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।